जनमेजय के प्रश्न पर जनमेजय के प्रश्न करने पर व्यास जी के द्वारा देवी की महिमा का कथन। राजा दुर्वास सिंधी कथा। अपने अपने द्रोहित्रों के पक्ष में राजा युधाजित और वीरसेन का विवाद युधाजित और वीरसेन का युद्ध। वीरसेन की मृत्यु मनोरमा का पुत्र सुदर्शन को लेकर मंत्री विद्दल के साथ मुनि भारद्वाज के आश्रम में गगन और भरद्वाज के द्वारा उसे आश्रय दान। राजा जनमेजय ने कहा, द्विजवर, श्री हरि ने भगवती जगदम्बिका का यज्ञ किया। यह प्रसंग मैं विस्तार से सुन चुका हूँ। अब आप मुझे भगवती की महिमा विस्तृत रूप से बताने की कृपया कीजिए। प्रियवर, देवी की महिमा सुनने के पश्चात मैं उसका उत्तम यज्ञ अवश्य करूँगा। फिर तो आपके कृपा प्रसाद से मेरा जीवन परम पवित्र बन जाएगा। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवी का उत्तम चरित्र मैं कहूँगा। अभी एक प्राचीन इतिहास विस्तार से कह रहा हूँ। राजेंद्र, कौशल देश में एक सूर्यवंशी राजा हो चुके हैं। वे महान तेजस्वी राजा पुष्य के सपुत्र थे। उनका नाम ध्रुव सिंधी था। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र व्रत का पालन करने वाले और आश्रय धर्म के पूरे समर्थक थे। समृद्धिशालीन अयोध्या उनकी राजधानी थी। वे राजा ध्रुवसिंह के शासनकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं सभी अन्य अपनी अपनी जीविका में तत्पर रहकर धर्मपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। उनके राज्य में कहीं भी चोर, चुगलखोर, धूर्त, पाखंडी, कर्तधन और मूर्ख मनुष्य नहीं बसते थे। कुरुश्रेष्ठ। इस प्रकार राजा ध्रुव सिंधी की जीवनचर्या चल रही थी। उनके 2 स्त्रियां थीं जो बड़ी सुंदर और स्वाभाविक स्वामिनी की इच्छा पूर्ण करने वाली सदा तत्पर रहती थी। राजा की एक धर्मपत्नी का नाम मनोरमा था। वह रानी अत्यंत सुंदरी और विशुद्धि थी। दूसरी रानी लीलावती थी, भी वैसे ही रूप और गुण में संपन्न थी। राजा ध्रुव सिंधी उन पत्नियों के साथ नाना प्रकार की घरों, उपवनों, पर्वतों, बावलियों एवं राजमहलों में रहकर आनंद का अनुभव करते थे। उनकी रानी मनोरमा ने शुभ घड़ी में एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। उस लड़के का नाम सुदर्शन रखा था। उसके शरीर में सभी रचों चिन्ह वर्तमान थे। दूसरी रानी लीलावती ने 1 महीने बाद सुंदर पुत्र प्रसव किया। उस समय शुभ ग्रह का दिन और शुक्ल पक्ष था। राजा ध्रुव सिंधी दोनों कुमारों के जातक्रम आदि संस्कार किए। पुत्रजन्म के आनंद उत्सव में ब्राह्मणों को प्रचुर संपत्ति बांटी गई। राजा महाराज संधु ध्रुव सिंधी उन दोनों के प्रति एक समान प्रेम रखते थे। लाड प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं किया। उन परम तेज तपस्विनी महाराज की बड़ी प्रसन्नता से अपने वित्त के अनुसार विधि पूर्वक दोनों कुमारों को चूड़ा संस्कार किया। मुंडन हो जाने पर उन दोनों सुंदर कुमारों ने राजा के मन को मोहित कर लिया। खेलते समय वे बालक सभी के मन को मुग्ध कर देते थे। उन दोनों कुमारों में सुदर्शन बड़ा लड़का था। लीलावती के सुंदर पुत्र का नाम शत्रुजित था। उसकी बोली बड़ी मधुर थी। मधुर भाषी और अत्यंत सुंदर होने के कारण राजा उससे अधिक प्रेम करने लगे। प्रजाजनों तथा मंत्रियों को वह राजकुमार विशेष प्रेम पात्र बन
गया। शत्रुजीत के गुणों के कारण राजा ध्रुव सिंधी की जैसी उसमें पड़ती थी, वैसी मंद भाग्य होने के कारण सूरदर्शन में न रह सके। इसी प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराजा ध्रुव सिंधी एक दिन वन में गए। राजा भयंकर जंगल में शिकार खेल रहे थे। इतने में झाड़ी में महान रोष से भरा हुआ एक सिंह बाहर निकल आया। पहले तो उसने नरेश ने तीखे बाणों से उस सिंह का मुंह बेंध दिया, जिसे वह अत्यंत कुपित होकर राजा को सामने देखते ही मेघ की भांति अत्यंत गंभीर स्वर में गरज उठा। उसकी क्रोध अग्नि धधक उठी। पूंछ ऊपर उठाकर गर्दन के लंबे बालों को फहराता हुआ राजा ध्रुव सिंधी को मारने के लिए आकाश में कूद पड़ा। महाराज ने सिंह को सामने आते देखकर तुरंत दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल उठा ली। आगे डट गए मानो दूसरा कोई सिंह हो। नरेश के जितने सेवक थे वे सब के सब क्रोध में भरकर सिंह पर पृथक पृथक बाण चलाने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। रोमांचकारी लड़ाई छिड़ गई। एक बार वह भयानक सिंह राजा पर टूट पड़ा। ऊपर झपटा देख ध्रुव सिंधी उस पर तलवार की चोट की। फिर भी उस सिंह ने अपनी तीखे नखों से झपट कर राजा को चीर डाला। अब सिंह के नखों से सत्वित होकर राजा जमीन पर गिर पड़े और उनकी सांस की गति बंद हो गई। सैनिकों में चिल्लाहट मच गई। उन लोगों ने फिर से अनेक बाण सिंह पर मारे, जिससे राजा की भांति वह सिंह भी वही प्राणों के हाथ धो बैठा। सैनिक राजधानी में लौट आए और उन्होंने प्रधानमंत्रियों को इस दुर्घटना की सूचना दे दी। महाराजा ध्रुव सिंधी की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उसके मृत शरीर दाह संस्कार किया। वशिष्ठ ने परलोक में सुख पहुंचाने वाली सारी परलौकिक क्रियाएं वहीं विधि पूर्वक संपन्न करवाई। तदंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनि वशिष्ठ सब के सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये राजकुमार सुदर्शन महाराज की पत्नी मनोरमा के पेट से उत्पन्न हुआ है। ये बड़े शांत स्वभाव और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। बालक होने पर भी धर्मात्मा राजकुमार गद्दी का अधिकारी समझा जाता है। जब सभी वयोवृद्ध मंत्रियों ने यह राज निश्चित कर ली, तब समाचार पाकर उज्जैन का राजा युधाजित यथाशीघ्र अयोध्या आ गए। राजा ध्रुव सिंधी के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित को समाचार दे दिया, जिसे सुनकर अपने दो हितर शत्रुजीत को हित साधन करने के विचार से उज्जयिनी का आगमन हुआ। वैसे ही मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का राजा था, अपने दो हितर सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर थी। राजगद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रण आरंभ कर दिया। युधाजित ने पूछा, राजा, दोनों राजकुमारों में कौन सा बड़ा है? बड़ा पुत्र ही राज्य का अधिकारी हुआ। छोटे लड़के को भी कभी भी राजगद्दी नहीं मिलती। वही राजा वीरसेन ने भी उत्तर दिया, राजन, धर्मपत्नी मनोरमा का कुमार सुदर्शन का बड़ा पुत्र है। इसे बड़े पुत्र को ही राज्य मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने धर्मज्ञ पुरुष के मुख से सुना है। तब युधाजित ने फिर कहा, अजी नहीं, यह दूसरा कुमार शत्रुजीत गुणों के कारण ज्येष्ठ है। रजोचित चिन्हों से युक्त होने पर भी सुदर्शन वैसा नहीं माना जा सकता। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेश बड़े स्वार्थी थे। उनमें परस्पर विवाद छिड़ गया। अब उस कठिन परिस्थिति में कौन उनका संदेह दूर करने का सामर्थ्य हो सकता है?
युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सूरदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। व्यवहार से तुम लोगों का यह दूषित विचार है, मैं समझ गया। सूरदर्शन ने शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राज्य के आसन पर वही बैठेंगे, ऐसी तुम लोगों की सम्मति होनी चाहिए। मेरे जीते जी गुणों में बड़े राजकुमार को छोड़कर गुणहीन छोटे को कौन राजा बना सकता है, जबकि उसके साथ सेना भी सहयोग देने को तैयार है। इस प्रश्न पर निश्चय ही युद्ध करूंगा और तलवार की धार से यह पृथ्वी दो भागों में बट जाएगी। फिर तुम लोगों की इसमें क्या बात रह जाएगी। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा विवाद छिड़ गया। प्रजाजनों और ऋषियों में खलबली मच गई। बहुत से सामंत नरेश अपनी अपनी सेना लेकर राजधानी को नष्ट करने के विचार से आदम किए। वहीं तत्परा से परस्पर युद्ध के लिए उन्हें उतावली लगी हुई थी। राजा ध्रुव सिंधी मर गए थे, यह सुनकर संगमेश्वरपुर में रहने वाले निषाद राजा का खजाना लूटने के लिए वहीं आ गई। राजा को प्राणांत हो गया। दोनों राजकुमार अभी बालक हैं और आपस में लड़ाई छिड़ गई है। यह समाचार पाकर देशांतर के सिलेटोरों के भी दल आ पहुंचे। अब विवाद बड़ा खड़ा होने पर युद्ध आरंभ हो गया। युधाजित और वीरसेन दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। व्यास जी कहते हैं, युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन ने युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ में उन्हें अपने वंश में कर लिया। अब भली भांति रोमांचकारी संग्राम आरंभ हो गया। युधाजित की भुजाएं बड़ी विशाल थी। हाथ में धनुष लेकर वह संग्राम में खड़ा हो गया। उसके पास वाहन और सैनिक बहुत थी। उसके युद्ध के लिए पक्की धारणा बना ली थी। राजा वीरसेन इंद्र के समान तेजस्वी थे। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, यह सोचकर अपने दोहित्र का कल्याण करने के विचार से सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो गई। संग्राम में युधाजित को देखकर उसने उस पर बाणों की झड़ी लगा दी, मानो मेघ पर्वत पर जल बरसा रहे। उस समय सत्य पराक्रम में नरेश के सर्वांग में क्रोध व्याप्त हो गया। वीरसेन के सभी बाण अत्यंत चमकीले, सीधे धस जाते वाले तीव्रगामी थे। राजा ने उन बाणों से युधाजित को ढक सा दिया। साथ ही युधाजित के फेंके हुए बाणों से उसके अपने नाचारों के टुकड़े टुकड़े भी कर दिए। हाथी घोड़े और रथों के खचाखच भरी हुई वह युद्ध भूमि अत्यंत विशाल रूप धारण किए हुई थी। देवता, मुनि और मानव उनका भयंकर दृश्य देख रहे थे, परंतु कौवे और गिद्ध आदि पक्षी मांस खाने के विलास से आ पहुंचे थे। उनके वहां आकाश सा ढक गया था। उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े वीर कट गए थे, उनकी रुधिर से एक भयंकर नदी बह चली थी। वह अत्यंत आश्चर्यमयी नदी ऐसी जान पड़ती थी मानो ये लोक की मार्ग से प्रभावित वेतरणी नदी पापी मनुष्यों के सामने अत्यंत डरावनी दिख रही हो। तीव्र धार के वेग से कटे हुए तट वाली उस नदी में मनुष्य के केश युक्त बिखरे मस्तक, खेलने वाले बालकों द्वारा यमुना में फेंके गए तुम्बी फल के समान प्रतीत हो रहे थे। युद्ध भूमि में इतनी अधिक धूल उड़ रही थी कि आकाश में विचरने वाले सूर्य छिप जाते और रात्रि का दृश्य उपस्थित हो जाता। फिर वही धूल जब रुधिर के अथाह सागर में सन जाती और पुनः सूर्य उगकर चमकने लगता। तदंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से वीरसेन को वार किया। बाणों के भीषण आघात से राजा वीरसेन निष्प्राण होकर सदा के लिए भूमि पर सो गए। उनका मस्तक धड़ से अलग हो गया। उनकी सेना मर चुकी थी। जो बचे हुए थे सभी चारों ओर भाग निकले। पिताजी ने रण संग्राम में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। उस समय पिता के
वैर की बात उसे बार बार याद आ रही थी। उसने सोचा अवश्य ही नीच विभाजित राज्य के लोभ में मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा ही पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में काम आ गए। पतिदेव पहले ही शरीर त्याग दिया। अभी मेरा यह पुत्र बिल्कुल बालक है। लोभ में ऐसी पाप भरा हुआ है। उस नीच लोभ ने किसको अपने बस में नहीं किया। उससे अविष्ट हो जाने पर श्रेष्ठ राजा भी कौन सा बुरा कर्म नहीं कर सकता। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु और एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालते हैं। इसी विषय में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं किया जा सकता। लोभवश मानव निपित भोजन खा लेता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ चला जाता है। धर्म को तो वे सदा के लिए त्याग देता है। इस नगर में कोई भी अधिक शक्तिशाली पुरुष मेरा सहायक नहीं रहा, जिसके अवलंब पर रहकर मैं इस होनहार बच्चे का पालन पोषण करूं। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूंगी? जगत में मेरी कोई रक्षक नहीं है जिसके सहारे मेरी सृष्टि सुधर सके। मेरी मौत जो लीलावती है वह भी सदा से वैर ठान लिया है। मेरी सोत जो लीलावती वह भी वैर ठान लिया है। वह दयालु बनकर मेरे पुत्र की क्यों रक्षा करेगी? जब युधाजित यहाँ लौट आएगा तब तो मैं भाग भी नहीं सकूंगी। पुत्र को अबोध बालक जानकर तुरंत ही मुझे कैद खाने में ठूस देगा। सुना जाता है इस दाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता अदिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाल दिया था। इसके बाद भी 7 के 7 भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने वर्जों का अत्यंत छोटा बनाकर उसके हाथ में लिए माता अदिति के उदर में प्रवेश किया था। वह भी 49 पवन अब भी भूलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है पूर्व काल में एक रानी ने सोत को गर्भ नष्ट करने के लिए उसमें भोजन में विष डाल दिया था। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर उसका बच्चा पैदा हुआ, तब भी उस बालक की देह में विष सटा था। इसी से वह बालक भूमंडल में सगर नाम से विख्यात हुआ। राजा दशरथ के जीते ही उसके बड़े पुत्र राम को रानी कैकेयी ने सोतिया हाड़ के कारण ही वन में भेज दिया था। याद में राजा की मृत्यु भी हो गई थी। बेचारे मंत्री जो मेरे पुत्र सूरदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं पराधीन हैं। अब उन्हें निश्चय ही युधाजित के अनुकूल होकर रहना पड़ेगा। मेरा भाई वैसा सूरवीर नहीं है जो इस बंधन से मुझे मुक्त कर सके। ओहो, देव की प्रेरणा से यह महान कष्ट मुझे प्राप्त हो गया। फिर भी उद्योग और स्वीरता करना ही चाहिए। फल सिद्धि भगवान की कृपा पर निर्भर रहता है। अब मुझे तुरंत इस बच्चे की रक्षा का उपाय में लग जाना चाहिए। इस प्रकार मन ही मन विचार करने के उस ऐसा ही मनोरमा ने प्रधानमंत्री विद्दल को, जिसके दरबार में बड़ी प्रतिष्ठा थी तथा जो सभी कार्यों में परम प्रवीण था, बुलाया। विद्दल के आने पर वह उसे एकांत में ले गई और बच्चे के हाथ पकड़ आंखों में आंसू गिराते हुए अत्यंत दुखी होकर दीनतापूर्वक कहने लगे, मंत्री जी, मेरे पिताजी संग्राम में काम आ गए। मेरा यह पुत्र अभी बिल्कुल बच्चा है और देवेशी राजा युधाजित बड़ा बली है। अब इस कठिन परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, बताने की कृपया कीजिए। यह सुनकर मंत्री विद्दल ने मनोरमा में कहा, अब इस स्थान पर कदापि नहीं रहना चाहिए। हम लोग काशी के पास वन में चले। वहाँ सुभाऊ नाम के विख्यात मेरे मामा रहते हैं। उसके पास अटूट संपत्ति है, बल में भी बहुत बढ़ चढ़कर है। वहाँ वे हमारी रक्षा कर लेंगे। मेरे मन में राजा युधाजित से मिलने की इच्छा है। यूँ कहकर आप नगर से निकल और रथ पर बैठकर यात्रा कर लें। अब इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री विद्दल के इस प्रकार करने पर रानी मनोरमा एक दासी और मंत्री विद्दल को साथ लेकर रथ में बैठी और नगर के बाहर निकल गई। उस समय वह भय से घबराई हुई थी। मन पर दुख के बादल उमड़ रहे थे। उसकी दीनता की कोई सीमा नहीं थी।
पिता का मृत्यु विशेष दुख मन को मथ रहा था। युधाजित से मिलने के बाद मनोरमा ने शीघ्रतापूर्वक पिता का दाह संस्कार किया। भयभीत होने के कारण के सभी अंग कांप रहे थे। फिर वहां से चलकर 2 दिनों में वह गंगा के तट पर पहुंची। रास्ते में बहुत से डाकू, निषाद और धमके जो कुछ उसके पास था धन वह सब कुरों ने छीन लिया और वे रथ को भी लेकर भाग चले। रानी मनोरमा के शरीर पर एक अच्छी साड़ी बची थी। उसके नेत्र जल गिरा रहे थे। उसने दासी को हाथ पकड़ा और बच्चे को लेकर गंगा तट पर गई। भय से अत्यंत घबराकर वह तुरंत नाव पर बैठी और पुण्यशिला गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गई। डर के कारण व्याकुल होकर वह तुरंत भद्रा जी के आश्रम में चली गई। वहां बहुत से तपस्वियों को देखकर उसका भय दूर हो गया। तदंतर मुनि भरद्वाज ने मनोरमा से पूछा, शुभ सूची समिति तुम कौन हो? किसने तुम्हें शिस्त्र रूप से स्वीकार किया है और क्यों इतना दुख सहकर तुम यहाँ आई हो? सच्ची बात बताओ, सुंदरी तुम देवी हो अथवा मानुषी? इस अबोध बालक को लेकर वन में आने का क्या कारण है? कमल के समान नेत्रों वाली देवी, ऐसा जान पड़ता है मानो तुम्हारा राज्य छिन गया हो। मुनिवर भरद्वाज के यूं पूछने पर रानी मनोरमा कुछ भी उत्तर न दे सकी। उसके दुख से महान संताप हो रहा था। आंखों से जल की धारा बह रही थी। उसने मंत्री विद्दल की और संकेत कर दिया और विद्दल ने मुनि से कहा, एक प्रधान नरेश ध्रुवसिंधी थे, उनकी ही ये धर्मपत्नी है जिसका नाम मनोरमा है। महाराज ध्रुवसिंधी बड़े पराक्रमी थे। सूर्य वंश में उनका जन्म हुआ था। सिंह द्वारा उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। सूरदर्शन नाम से विख्यात यह कुमार उन्हीं महाराज का पुत्र है। इस महारानी के पिता वीरसेन बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। इसे अपने दोहित सूरदर्शन के लिए रण में मर मिटे। अब राजा युधाजित के भय से अत्यंत भयभीत होकर ये रानी निर्जन वन में भटक रही है। मुनिवर, ये राजकुमारी अपने छोटे बच्चे को लेकर आपकी शरण में आई है। महाभाग, अब आप इनकी रक्षा कीजिए। दुख प्राणी की रक्षा करने के लिए यज्ञ से अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भय से घबराए हुए दीन की रक्षा करने से तो और भी विशेष फल होता है। मुनिवर भारद्वाज ने कहा, पवित्र व्रत का आचरण करने वाली कल्याणी, तुम यहाँ निर्भर होकर रहो और अपने पुत्र का भरण पोषण करो। विशाल लोचन, अब तुम शत्रु का भय नहीं रहेगा। इस सुंदर पुत्र की रक्षा करो, तुम्हारा यह पुत्र राजा होगा। इस आश्रम में दुख और शोक का तुम्हें कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। व्यास जी कहते, इस प्रकार मुनिवर भारद्वाज के कहने पर रानी मनोरमा चित्त शांत हो गया और वह मुनि की ही कुटिया में निश्चित होकर रहने लगी। वहां उसे दासी और मंत्री विद्दल का साथ रहा। फिर तो पुत्र सूरदर्शन पालन करते हुए वह अपना समय व्यतीत करने लगी।